नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। चार बड़ी खबरें आप देख रहे हैं। तो बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डाल लेते हैं कि आज की चार बड़ी खबर कौन सी है। पहली बड़ी खबर हम लेंगे जहां पर कोरोना के खिलाफ योगी सरकार एक्शन मोड में है। उत्तर प्रदेश में पाबंदियां बढ़ाई गई हैं। अब नाइट कर्फ्यू के साथ ही 14 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। दूसरी बड़ी खबर हम लेंगे जहां पर भोपाल में मास्क न पहनने पर अब दोगुना जुर्माना लगेगा। 100 की जगह 200 का चालान अब कटेगा। 35 जगहों पर बैरिकेड लगाकर पुलिस मोर्चा संभालेगी। तीसरी बड़ी खबर हम लेंगे जहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज प्रयागराज जाएंगे। संगम नगरी को 5,000 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। इनरिंग रोड और रामवन गमन मार्ग की आधारशिला भी रखेंगे, जिससे कि मध्य प्रदेश को फायदा मिलने वाला है। चौथी और अंतिम बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार का एक और फैसला पलट दिया है। अब सरकार आनंद विभाग का पुनर्गठन करेगी और इसके तहत 14 से 28 जनवरी तक प्रदेश में आनंद उत्सव मनाया जाएगा। चलिए रुक करेंगे पहली बड़ी खबर की ओर, जहां पर देश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने और सख्ती बढ़ा दी है। रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू कर दिया गया है और उसके अलावा 10वीं तक के सभी स्कूल 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक की और यह फैसला लिया गया। 6 जनवरी से नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे तक और सुबह 6 बजे तक लागू किया जाएगा। 10वीं तक के स्कूल मकर संक्रांति तक बंद रहेंगे। वहीं 1000 केसेस वाले जिलों में कड़ी पाबंदियां लागू की जाएगी। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि जिन जनपदों में एक्टिव केस की न्यूनतम संख्या 1000 से ज्यादा हो जाए, वहां जिम, स्पा, सिनेमा हॉल, बैंक्वेट हॉल और रेस्टोरेंट आदि सार्वजनिक स्थानों को 50% क्षमता के साथ संचालित किया जाए। शादी समारोह और अन्य आयोजनों में बंद स्थानों के एक समय में 100 से अधिक लोगों की सहभागिता न हो। खुले स्थान पर ग्राउंड की कुल क्षमता के साथ 50% से अधिक लोगों की उपस्थिति की अनुमति न दी जाए। इसके साथ ही मास्क, सैनिटाइजर का अनिवार्यता अब बढ़ाई जाए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक्शन में योगी सरकार दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में पाबंदियां कोरोना को लेकर बढ़ा दी गई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यूपी एडिटर अखिल सिद्दीकी इसी खबर पर जुड़ गए हैं। जी अखिल जी, योगी सरकार कोरोना को लेकर पिछली जब दूसरी लहर आई थी तब भी एक्शन मोड में दिखाई दी थी और अब तीसरी लहर आने की संभावना के साथ में ही अभी इस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। किस तरीके की तैयारियां प्रदेश में देखने को मिल रही है? देखिए, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं बहुत तेजी से कोरोना जो वायरस है वो बहुत तेजी से फैल रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने कल देर रात बैठक की और बैठक करते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले उन्होंने लिए। हालांकि कक्षा 8 से 10 तक के स्कूल जो है वो 14 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। रात की जो कर्फ्यू पहले 11 बजे से सुबह 5 बजे तक था, उसे बढ़ाकर कहीं ना कहीं अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। शादियों में जो लोग शामिल होते थे उसमें केवल अब मात्र 100 लोग ही शामिल हॉल में हो सकते हैं। खुली स्पेस अगर है उसकी कैपेसिटी अगर 500 तो यानी 50% ही लोग ही शामिल होंगे, अन्यथा उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें तो जिम, स्पा, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, बैंक्वेट हॉल, इसमें सभी लोग केवल 50% की क्षमता के साथ ही खोले जाएंगे। इसको तो कहीं ना कहीं कई नियम और कानून को बदल दिया गया है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने बड़ी बैठक कल देर रात जो स्वास्थ्य विभाग है और जिम्मेदार लोग हैं पुलिस विभाग के, उन लोगों के साथ बैठक की थी। हालांकि देखिए, लखनऊ में अगर देखा जाए तो बहुत तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी चाहते कि कोई चूक ना हो, कोई जान ना जाए। ऐसे को लेकर कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से सक्रिय है और इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। हालांकि देखिए, अगर हम पूरे देश की बात करें तो लगभग 58,000 से ज्यादा केसेस एक दिन में मामले सामने आए, चाहे वो महाराष्ट्र, दिल्ली, बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सारी जगह बहुत तेजी से केसेस बढ़े हैं। हालांकि दिल्ली में भी केसेस बढ़ रहे हैं, जो कि दिल्ली उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में काफी चिंताजनक बात है। इसलिए मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे पहले लापरवाही ना हो, इसको लेकर कहीं ना कहीं बहुत तेजी से काम कर रही है। हालांकि देखिए, लखनऊ में ओमिक्रॉन के 8 मामले नए सामने आए हैं। ऐसे में देखा जाए तो मेरठ में 5 है, गाजियाबाद में 3 नए मामले आए हैं, मुरादाबाद में 2, कानपुर में 2, आगरा में जो पर्यटन स्थल है वहां पर 2 केसेस आ चुके हैं, महाराजगंज में 1 केस गए जो पूर्वांचल का इलाका है। तो ऐसे में 24 घंटे के अंदर 23 नए केसेस सामने आए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि हम अभी वीकेंड लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। यदि किसी जिले में 1000 से ज्यादा एक्टिव केसेस होते हैं तो वीकेंड लॉकडाउन लगेगा।
निश्चित तौर पर उसके अलावा मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। भीड़ भाड़ इलाके में लोगों को रोक दिया गया कि ज्यादा भीड़ न हो। इसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में उन्हें पालन कराना होगा सख्ती से कि कैसे जो नियम बनाए गए हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो निर्देश दिया है उसे कैसे पूरा कराना है, ये पुलिस के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। हालांकि मुख्यमंत्री ने देर शाम जो बैठक की उसमें जिम्मेदार अधिकारी जो शामिल हुए हैं, तमाम जिम्मेदार अधिकारी शामिल रहे हैं। उनका देखिए साफ निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री चाहते कि जैसे जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं है, बेड की व्यवस्था है, इसके अलावा ऑक्सीजन की व्यवस्था है, पर्याप्त मेडिसिन की व्यवस्था है, ये सारी चीजें लोग स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं सुनिश्चित कर ले कि कोई कमियां ना हो इस लेयर में। तो ऐसे में मुख्यमंत्री खुद हर जिलों में जाके स्वास्थ्य सेवाओं की निरीक्षण भी कर रहे हैं और समीक्षाएं भी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने जिस तरह कल देर शाम जो बैठक की है उसमें देखा जाए तो कई ऐसी व्यवस्था भी बनाई कि अब ये व्यवस्था 6 जनवरी से प्रभावित कर दी जाएगी और प्रदेश के सभी शासनिक निजी ट्रस्ट, संस्थाएं, कंपनी, ऐतिहासिक समारोह जो हैं उसमें भी अब केवल तत्काल रूप से 50% ही लोग कार्य करेंगे। होम फॉर वर्क ज्यादातर लोग करें वो बेहतर होगा। इसके साथ साथ देखिए आस्था के प्रति प्रयागराज माघ मेला जो होता है बहुत बड़ा मेला होता है। वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं के 48 घंटे में पूर्व जो कोविड की RT-PCR जो नेगेटिव रिपोर्ट होगी वो अनिवार्य लागू कर दिया गया है। हालांकि जो श्रद्धालु होंगे सुविधा का पूरा ध्यान भी रखा जाएगा। इसके निर्देश भी सभी पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थलों को भेज दिया गया है। हालांकि मास्क, सैनिटाइजर अनिवार्य रहेगा और रात्रि कर्फ्यू को पूरी तरीके से पालन कराने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की पुलिस पर है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद अखिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक्शन में योगी सरकार दिखाई दे रही है। रात 10 से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। 14 जनवरी तक सभी 10वीं तक के स्कूल जो हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। सीएम योगी ने टीम 9 के साथ एक बड़ी बैठक में ये फैसला लिया है। चलिए बढ़ेंगे दूसरी बड़ी खबर की ओर, जहां पर राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आधिकारिक घोषणा कर दी है और इसके चलते शहर में मास्क न पहनने वालों पर अब जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस सख्ती से पेश आएगी। अब तक मास्क न पहनने पर 100 रुपए का जुर्माना लगता था, लेकिन अब 200 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए आज से शहर में 35 चेक पोस्ट लगाकर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल नाइट कर्फ्यू के समय भी बदलाव नहीं होंगे। इतना ही नहीं, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में भी परीक्षण करवाया जा रहा है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर वहां पर कार्रवाई होगी। और ये निर्णय मंगलवार को जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिया गया है। शादी समारोह की अगर बात करें तो मेहमानों की संख्या पर अभी कोई पाबंदी नहीं रहेगी। वहीं प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि जिले में करीब कोरोना मरीजों के लिए 8,500 बेड उपलब्ध है और सभी ऑक्सीजन प्लांट कम कर दिए गए हैं। वर्तमान में 6,000 जांचें प्रतिदिन हो रही है और औसतन 60 मरीज प्रतिदिन मिल रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मास्क नहीं होगा तो जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि अभी जुर्माना 100 रुपए प्रति व्यक्ति था, उसके बाद अब जो जुर्माना है वो दोगुना कर दिया गया है। अब 100 की जगह 200 रुपए का जुर्माना जो है वो देना पड़ेगा अगर आपने मास्क नहीं लगाया है तो। पुलिस भी ये मोर्चा संभालेगी। 35 जगहों पर यह अभियान चलाया जा रहा है। तो कल क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो आज से और ज्यादा शिवराज सरकार जो है वो सख्त हो गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक राणा जुड़ गए हैं। जी विवेक, मास्क नहीं होगा तो जुर्माना लगाया जाएगा। अभी तक खबर ये थी कि जुर्माना जो है वो 100 रुपए लिया जा रहा था, लेकिन अब जुर्माना तो है दुगना कर ही दिया गया है, लेकिन और भी कुछ बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। क्या कुछ अधिक जानकारी? प्रदेश में जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण के जो मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिसके कारण बात की जाए प्रदेश सरकार की, तो प्रदेश सरकार अब पूरी सख्त हो चुकी है। लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ बैठक कर रहे हैं। वहीं बात की जाए नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह की, तो भूपेंद्र सिंह ने जो भोपाल क्राइसिस मैनेजमेंट और भोपाल जिला प्रशासन है, कलेक्टर और आला अधिकारी है, उनके साथ बैठक की थी। और बैठक में साफ तौर पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि अब राजधानी भोपाल में जो लापरवाही करेगा उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई की बात की जाए, पहले जो मास्क नहीं लगाते थे उनसे 100 रुपए का चालान काटा जाता था, मगर अब नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि ये सख्ती बहुत जरूरी है, जिसके चलते जो मास्क नहीं लगाएगा उनको 200 रुपए का जो चालान है
वो अब भरना पड़ेगा। साथ ही बात की जाए अभियान की, तो अभियान के तहत अब राजधानी भोपाल में जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और बात की जाए लोगों को जागरूक किया जाएगा। और साफ तौर पर देखने वाली बात है कि जिला प्रशासन की जो टीम है, जो लगातार अलग अलग मार्केट, अलग अलग इलाकों पे लगी हुई है और लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। और बात की जाए मार्केट की, तो मार्केट में यदि कोई व्यापारी या कोई कर्मचारी दुकान का या आम व्यक्ति की बात की जाए, मास्क लगाते नहीं दिखता, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल विवेक, इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि भीड़भाड़ वाले इलाकों पर चेकिंग भी की जाएगी और उसके हिसाब से फिर यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। तो किस तरीके से इसकी व्यवस्था की गई? बिल्कुल अंशुल, जिला प्रशासन की बात की जाए तो जिस प्रकार से क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई थी, जिला प्रशासन के तमाम जो अधिकारी हैं, भोपाल कलेक्टर, वो सभी मौजूद थे और सख्त निर्देश दिए हैं मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कि अब राजधानी भोपाल में जो चेकिंग अभियान है वो शुरू किया जाए। भीड़भाड़ इलाकों की बात की जाए या बात की जाए मार्केट की, तो मार्केट में भी जो नगर निगम की जो टीम है वो अलग अलग चेकिंग पॉइंट बनाएगी और वहां जाके चेकिंग करेगी। यदि किसी दुकानदार की बात की जाए, यदि किसी दुकानदार के पास मास्क या कोरोना गाइडलाइन का पालन करते या सैनिटाइजर का उपयोग करते नहीं पाया गया, या कर्मचारी की बात की जाए, यदि कर्मचारी के पास यदि किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन का पालन करते या उल्लंघन करते नजर आए, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मगर बात की जाए राजधानी भोपाल की, तो राजधानी भोपाल में इसके पहले जिस प्रकार से जन जागरूकता अभियान चलाया गया था और वैक्सीनेशन की बात की जाए, तो वैक्सीनेशन को और ज्यादा गति देने के लिए भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि एक बार फिर जिला प्रशासन और बात की जाए आम लोगों की, तो आम लोग सभी मिलके ये जन जागरूकता तो करें, मगर वैक्सीनेशन का जो गति है उसको तेज किया जाए, जिसके लिए आम लोगों से मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अपील भी की है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगे। और छोटे बच्चों की बात की जाए, तो छोटे बच्चों का जिस प्रकार से प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लक्ष्य रखा है कि 20 जनवरी तक पूरे प्रदेश में जो छोटे बच्चे हैं, यानी 15 से लेकर 18 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, उनको वैक्सीन लग जाए, जिसके लिए भूपेंद्र सिंह ने जो कलेक्टर हैं उनको सख्त निर्देश दिए हैं कि जो स्कूल है उनमें जाके जन जागरूकता अभियान चलाए और जो बच्चे हैं उनको जल्द से जल्द वैक्सीन लगे। जी बिल्कुल विवेक, अगर लेकिन बात की जाए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में, तो वहां पर भी शादी समारोह पर अभी पाबंदियां लगा दी गई हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो अभी इस तरीके के आयोजन पर कोई पाबंदियां नहीं लगाई गई हैं। बिल्कुल अंशुल, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के समय साफ कहा था कि मध्य प्रदेश में जो लॉकडाउन है या कोई पाबंदी है वो नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि बात की जाए आम व्यक्ति की, तो आम व्यक्ति के जीवन में जो गतिविधि यदि लॉकडाउन लग जाता है या किसी प्रकार की पाबंदी लगा दी जाती है तो आर्थिक व्यवस्थाओं पर बहुत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो लगातार पहली लहर की बात की जाए, दूसरी लहर की बात की जाए, तो लगातार मध्य प्रदेश में दोनों ही लहर में जो लॉकडाउन है, जो कई पाबंदियां हैं वो लगी हुई थी, जिसके कारण जो छोटे व्यापारी हैं उनको खासा नुकसान हुआ है। तो जिसके कारण मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोगों की जो गतिविधियां हैं वो सुचारू रूप से चालू रहेगी, ना किसी प्रकार से वो लॉकडाउन लगाया जाएगा, ना ही किसी प्रकार से जो गतिविधियां हैं ना ही रोकी जाएगी। केवल लोगों को सतर्क होना है, जागरूक होना है, मास्क का उपयोग करना है, क्योंकि गतिविधियां रोकने से जो लोगों की जो आर्थिक व्यवस्थाओं की बात की जाए तो उसमें खासा प्रभाव पड़ता है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मास्क नहीं होगा तो जुर्माना लगाया जाएगा। मास्क नहीं पहनने से जुर्माना जो है वो अब 2 गुना कर दिया गया है। चलिए बढ़ेंगे तीसरी बड़ी खबर की ओर, जहां पर विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले आज संगम नगरी को 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात मिलेगी। श्रृंगवेरपुर धाम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इनर रिंग रोड और रामवन गमन मार्ग समेत कई सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और इन सड़क परियोजनाओं के निर्माण से यूपी में आध्यात्मिक संस्कृति पर्यटन को रफ्तार मिलने की उम्मीद है। रीवा रोड पर पालपुर से महुआरी होते हुए अंदावा के सहसों तक 29 किलोमीटर लंबी इनर रिंग रोड का निर्माण प्रथम चरण में कराया जाएगा। प्रथम चरण में इस परियोजना पर 3050 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कुंभ से पहले इनर रिंग रोड से निर्माण से कानपुर के मध्य प्रदेश की ओर जाने वाले मार्गों को शहर में प्रवेश नहीं करना होगा। वहीं एमपी से कानपुर या वाराणसी जाने वालों को भी इससे काफी राहत मिलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे साथ यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी जुड़ गए हैं। जी अकील जी, नितिन गडकरी आज यूपी दौरे पर रहेंगे, इनरिंग रोड को लेकर क्या कुछ उनके पास जानकारी है? देखिए, नितिन गडकरी का 2 कार्यक्रम है, दोनों कार्यक्रम में वो शामिल हो गए। हालांकि एक कार्यक्रम मुख्यमंत्री के साथ होंगे जो लखनऊ में कार्यक्रम होगा, जिसमें राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। वहां पर भी आज वो मुंशी पुलिया फ्लाईओवर का भी सौगात जो है वो राजधानी लखनऊ के लोगों को देंगे। मुंशी पुलिया फ्लाईओवर का लोकार्पण होना है और उसके साथ साथ कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा, जिसमें मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद होंगे। हालांकि प्रयागराज में देखें तो नितिन गडकरी जो रिंग रोड का भी शुभारंभ करेंगे, उसका शिलान्यास करेंगे, उसका भी लोकार्पण करेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रयागराज देखिए बाघ मेला बहुत बड़ा मेला होता है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं आवागमन ठप होता है, लोगों को जाम लगता है। इसको लेकर एक बड़ी सौगात आज प्रयागराज के लोगों को वहां पर देंगे। हालांकि प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज से लोग देश से ही नहीं विदेशों से लोग भी आते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग बनारस भी उतरते हैं, बनारस भी जाते हैं दर्शन करने। उसके बाद कानपुर बुंदेलखंड भी आते हैं और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश भी जाते हैं, मध्य प्रदेश से लोग भी आते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो शहरों के अंदर से होने की वजह से जाम भी लगता है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, समय भी गंवाना पड़ता है। ऐसे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बड़ी योजना है जिसकी सौगात आज प्रयागराज में नितिन गडकरी देंगे। हालांकि अब लोग रहे प्रयागराज हो या कानपुर हो, कानपुर के शहर के अंदर नहीं जाना होगा, बुंदेलखंड नहीं टच करना होगा, सीधे मध्य प्रदेश जा सकते हैं लोग। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सड़कों का जो मकड़ जाल है उसे फैलाने में राज्य सरकार और केंद्र सरकार तेजी से काम कर रही है। उसी तरह से आज नितिन गडकरी 2 कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोनों कार्यक्रमों में प्रयागराज और लखनऊ, इनमें रोडों को ले सड़कों को लेकर आज लोकार्पण और शिलान्यास करते नजर आएंगे। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से देखा जाए मध्य प्रदेश के लिए भी एक बड़ी सौगात इसे माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी जब कुंभ और ये सारी चीजें होती है तो मध्य प्रदेश में भी शहर से बाहर होकर ही राजमार्ग निकाला जाएगा, जिससे काफी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में से सटे चाहे वो मध्य प्रदेश हो या बिहार हो या उत्तराखंड हो, ऐसे में कहीं ना कहीं सड़कों का मकड़जाल हो, केंद्र सरकार बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश में फैला रही है। आज जो सौगात उत्तर प्रदेश को मिलेगी उसका लाभ कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश वासियों को भी होगा। मध्य प्रदेश से काफी ज्यादा पर्यटन जो है वो उत्तर प्रदेश में आते हैं और सबसे ज्यादा सड़कों के माध्यम से फ्लाइट की समस्या बराबर बनी हुई है। अभी कोई फ्लाइट जो है वो डायरेक्ट लखनऊ से भोपाल तक नहीं है, मध्य प्रदेश तक नहीं है, या निश्चित तौर पे या तो इंदौर जाना पड़ता है या तो दिल्ली बाहर जाना पड़ता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सड़कों का जो मकड़जाल है उसमें लोग आना पसंद ज्यादा करते हैं, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में आना। तो ऐसे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ये बड़ी सौगात होगी मध्य प्रदेश के वासियों के लिए भी, पर्यटन स्थल की नजर से भी और रोजमर्रा के लिए भी। ऐसे में कहीं ना कहीं ये रोड जो सड़कों का लोकार्पण शिलान्यास होने जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं अब शहर के अंदर नहीं जाइए। बेहतर बात है कि शहर के अंदर अगर आदमी जाता था तो कहीं ना कहीं समय भी नष्ट होता था, लोग जाम में भी फंसते थे और दिक्कतों का सामना करना पड़ता। ऐसे में कहीं ना कहीं बाहर जब जीटी रोड होकर बाहर से निकल के मध्य प्रदेश से सीधे बिना कानपुर के अंदर जाए, बाहर से ही लोग प्रयागराज भी जा सकते हैं और प्रयागराज से लोग बनारस भी दर्शन करने जा सकते हैं या अन्य कामों के लिए जा सकते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं समय का भी बचत होगा, लोगों को आसानी होगी और कहीं ना कहीं तेजी से विकास भी होगा, लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार भी मिलेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं इन रोडों पर भी ख्याल पूरी तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार रख रही है, जिससे कहीं ना कहीं रोजगार भी बढ़े। जब लोगों जो बाहर से आएंगे और हाईवे बनाई जाएगी तो हाईवे पे भी लोगों को रोजगार, कई हजार लोगों को रोजगार मिलता है। तो ऐसे में इस बात की जो योजना है उसे राज्य सरकार बनाकर केंद्र सरकार को प्रभावित करती है, जिसपे केंद्र सरकार मोहर लगाई और आज इसकी बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश के लोगों को मिलने जा रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद अकील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए, चौथी बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार के निर्णय को एक बार फिर से पलट दिया है। बता दें कि कांग्रेस सरकार ने आनंद विभाग की जगह आध्यात्म विभाग बनाया था, जिसमें धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग को भी समाहित किया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में फिर से आनंद विभाग का गठन किया गया है और इसका निर्णय भी लिया गया है। इसके साथ ही आध्यात्म विभाग का नाम बदलकर फिर से धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। अब सामान्य प्रशासन विभाग इसके आदेश जारी करेंगे और प्रदेश में 14 से 28 जनवरी तक इसी विभाग के माध्यम से आनंद उत्सव मनाया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2016 में आनंद विभाग का गठन किया था, जिसमें ब्लॉक स्तर पर आनंदम संगठन बनाए गए और अधिकारियों, कर्मचारियों समेत अन्य व्यक्तियों को भी जोड़कर ऐसी गतिविधियां करते थे जिससे कि तनाव कम हो।
आनंदम दीवार की शुरुआत भी इसके तहत यहाँ पर की गई थी, जिसमें ऐसी वस्तुएं दान की जाती हैं जो किसी और के काम आ सकती हैं। कमलनाथ सरकार ने आनंद विभाग को बंद करके इसकी गतिविधियों को आध्यात्म विभाग में समाहित कर दिया था और इसके साथ ही धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग इसमें मिला दिया गया था। कांग्रेस सरकार में आनंद विभाग से जुड़ी हुई गतिविधियां भी अब थमसी गई थी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल संवाददाता विवेक राणा जुड़ गए हैं। जी विवेक, शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार का फैसला एक बार फिर बदल दिया है। आनंद विभाग को इसमें फिर से शुरू करने की बात जो है वो यहाँ पर की गई है और जो धर्मस्व विभाग था जिसे पहले ये समाहित कर दिया गया था कांग्रेस की तरफ से, उसे फिर से अलग बना दिया गया है। क्या कुछ अधिक जानकारी? तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिवराज सरकार ने कमलनाथ का फैसला जो है वो पलट दिया है। आध्यात्म विभाग का नाम बदलकर फिर से धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग कर दिया है। कांग्रेस सरकार में आनंद विभाग से जुड़ी गतिविधियां जो हैं वो थम गई थी। ब्लॉक स्तर तक आनंदम संगठन बनाए गए। शिवराज सरकार ने पलटा कमलनाथ सरकार का फैसला। आनंद विभाग का पुनर्गठन यहां पर किया जाएगा। 14 से 28 जनवरी तक प्रदेश में आनंद उत्सव मनाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग को भी समाहित किया जाएगा। आध्यात्म विभाग का नाम बदलकर फिर से धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्लॉक स्तर तक आनंदम संगठन बनाए गए। शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार का एक और फैसला जो है वो पलट दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विवेक, शिवराज सरकार ने एक बार फिर से कांग्रेस सरकार का एक जो है वो पलट दिया है फैसला। क्या कुछ अधिक जानकारी है? बिल्कुल अंशुल, बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक में आनंद विभाग एक बार फिर पुनर्गठित कर दिया है। क्योंकि बात की जाए कमलनाथ सरकार की तो कमलनाथ सरकार ने इसे धर्म से जोड़कर अध्यात्म विभाग बना दिया था। जिसके बाद बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कैबिनेट की बैठक में आनंद विभाग फिर से की पुनर्गठन किया, जो 14 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक मध्य प्रदेश में चलेगा। जिसमें तमाम जो प्रक्रिया की बात की जाए, क्योंकि आनंद विभाग की बात की जाए तो आनंद विभाग में जब ये प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया था तो उसमें वस्त्रों का दान किया जाता था और ऐसे वस्त्र जो किसी जो निचले तबके के जो लोग हैं, जो ऐसे व्यक्ति हैं जो कपड़े खरीदने योग्य नहीं है, उनको वो कपड़े डोनेट किए जाते थे। मगर बात की जाए कमलनाथ सरकार की तो कमलनाथ सरकार द्वारा ये जो आनंद विभाग है इसको बंद करके आध्यात्मिक विभाग जो है वो बना दिया था। मगर बात की जाए मुख्यमंत्री की तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर आनंद विभाग को पुनर्गठन किया। और बात की जाए मध्य प्रदेश की तो 14 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक मध्य प्रदेश में एक बार फिर आनंद विभाग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी लगातार। जी चलिए, बहुत धन्यवाद विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।